दोस्तों, मुझे अपनी भाभी से बहुत प्यार था। मेरी भाभी जवानी में ही बेवा हो गई थी, इसलिए माँ बाप ने भाभी को ऊपर वाला एक कमरा रहने के लिए दे दिया जो बिल्कुल मेरे पास में था। एक दिन मैं अपने बाथरूम में नहाने के लिए गया था, वहाँ पानी नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि भाभी के बाथरूम में जाकर नहा लूं। जैसे ही मैं भाभी के कमरे में पहुंचा तो भाभी अपने बिस्तर को ठीक कर रही थी। मैंने भाभी से कहा, भाभी क्या मैं आपके बाथरूम में नहा सकता हूँ? तो भाभी ने साड़ी का प्लो ठीक करते हुए कहा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। मैं बाथरूम में गया मगर अंदर से दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा था, शायद ख़राब हो गया था। मैंने ऐसे ही दरवाज़ा बंद कर लिया और नहाने लगा। मुझे फिक्र हो रही थी कि कहीं भाभी मुझे देख ना ले। जब मैंने ज़मीन पर देखा तो वहाँ भाभी के कपड़े पड़े हुए थे। मैंने उन्हें हाथ में लेकर देखा तो मुझे अजीब सी मस्ती महसूस होने लगी। जैसे ही मैं बाहर आया तो मेरी भाभी सामने थी और मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। भाभी की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन शादी के बाद उनका जिस्म थोड़ा ज्यादा उभर गया था, जिससे वो और भी खूबसूरत लगने लगी थी। मैं जैसे ही बाहर आने लगा, भाभी ने मुझे आवाज देकर रोक लिया और बोले, मेरे कपड़ों को देखकर तुझे ऐसा क्या हो गया? उनकी बात सुनकर मेरे जिस्म में आग लग गई। भाभी ने मुझे ये सब करते हुए देख लिया था। भाभी मुझे देखकर मुस्करा रही थी और उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और कहा, तो मुझे अपना दोस्त ही समझ, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। इस काम के लिए रात को मेरे कमरे में आ जाया कर, मैं तुझे सब बता दूंगी। अब मुझे रात का इंतजार था। जैसे ही रात हुई मैं भाभी के कमरे में पहुंचा और देखकर हैरान रह गया। भाभी अपनी नाइट ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने कहा, तूने तो बहुत देर लगा दी, मैं तुझे कब से बिला रही थी, तो कहाँ रह गया था? मैंने कहा, मुझे बहुत शर्म आ रही है, प्लीज लाइट बंद कर दो। उन्होंने अपना हाथ मेरे मुंह पर रखा और कहा, चुप रहो। भाभी ने अपनी अलमारी से तेल की एक बोतल निकाली और मुझे कहा, चल अब शुरू हो जा, और ये सब मैं इस कहानी में बताने वाला हूँ। आज की इस कहानी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अजय है और मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ। मेरी उम्र अभी 25 साल है और हमारे गांव के बीच में एक हमारे गांव में रहने वाला बहुत अच्छा लगता है। गांव की हर चीज में ताजगी मिलती है, इसलिए हमें शहर जाना पसंद नहीं। गांव में बहुत जमीन थी जिसकी देखभाल भी जरूरी थी। मेरी भी 2-3 लड़कियों के साथ दोस्ती थी। मैं कभी कभी उन लड़कियों से बात कर लेता था और जब से मेरे भाई और भाभी की शादी हुई थी मैं बहुत खुश था। उनकी शादी के सारे इंतजाम हमने किए थे। मुझे अपने भाई की किस्मत अच्छी लगती थी कि इसकी बीवी कितनी खूबसूरत है। मेरे भाई की किस्मत कितनी अच्छी थी, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। शादी के 4 महीने बाद ही मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। इस खबर ने भाभी को बहुत दुखी कर दिया। अब उनके पास कोई नहीं था, वो पूरी तरह अकेली हो गईं और बहुत उदास रहने लगे। मैं उनसे बात करता, उन्हें दिल बहलाने की कोशिश करता। मेरे माँ बाप ने फैसला किया कि भाभी अब हमारे साथ ही रहेंगी, इसलिए हमने अपने घर के ऊपर वाले हिस्से की सफाई करवाई और भाभी का सारा सामान वहाँ रख दिया ताकि वो आराम से रह सके। भाभी भी यही चाहती थीं कि वो हमारे साथ ही रहें, क्योंकि हमारे हालात ठीक थे, जबकि भाभी के घर के हाल इतने अच्छे नहीं थे और भाभी अपनी सारी जिंदगी यहाँ अच्छे तरीके से गुजार सकती थी। अब वो ऊपर वाले कमरे मैं रहने लगी थी। मेरी पूरी कोशिश रहती थी कि भाभी हमेशा खुश रहें, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, इसलिए मैं उन्हें खुश करने के लिए मेहनत करता। भाभी बहुत खुश होती और धीरे धीरे उनकी मुस्कान वापस आने लगी थी। कभी कभी मैं सोचता था कि वो अपने खानदान के बना कैसे रहेंगी, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम था। मेरी भाभी की ज़रूरतें अब पूरी नहीं हो रही थीं, उनकी प्यास भी बुझाई नहीं जा सकती थी। फिर मैं सोचता था कि शायद भाभी धीरज से काम ले रही हो। एक बार जब मैं नहाने लगा तो अचानक पानी खत्म हो गया। मुझे जल्दी भी थी क्योंकि मुझे काम पर भी जाना था। मैं बहुत पेशेंट हो गया था कि अब क्या करूं। फिर मुझे याद आया कि भाभी के कमरे के बाथरूम में पानी आ रहा होगा, क्योंकि वो मोटर के साथ सीधे ऊपर जाता था। जब मैंने भाभी से कहा तो उन्होंने कहा, नहीं कोई मसला। मैंने ये सुनकर अपना तौलिया लेकर ऊपर चला गया। भाभी के बाथरूम की कुंडी नहीं लग रही थी। मैं बहुत हैरान हो गया था। अब मैं सोचने लगा कि अगर दरवाज़ा खुला छोड़ देता हूं तो भाभी गलती से अंदर आ सकती है और मुझे इस हालत में देख सकती हैं। इसलिए मैंने भाभी के कमरे का दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की। मैंने देखा कि उनके कमरे का लॉक भी नहीं लग रहा था। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था। मैंने दरवाज़ा ऐसे ही बंद करके नहाना शुरू कर दिया ताकि भाभी कमरे में न आएं और जल्दी से फ्री हो जाऊं। मैंने तौलिया लपेट लिया। जैसे ही मैं बाहर निकला, दरवाज़ा खुला, भाभी कमरे के अंदर आ गईं। मुझे देखकर भाभी के चेहरे के तासुरात कुछ और ही कह रहे थे। उन्होंने मुझे तौलिए में देखकर हंसना शुरू कर दिया और कहा, तूने अपने जिस्म बहुत मजबूत बना लिया है। अचानक मेरा तौलिया जमीन पर गिर गया। भाभी मुझे देखकर हैरान रह गईं। उनका मुंह खिले का खुला रह गया। वो मेरी तारीफ कर रही थी। उन्होंने कहा, वो मुझे अपने दोस्त समझी और फिक्र ना करें। ये सुनकर मैं थोड़ा बेफिक्र हो गया, लेकिन वो मेरी तरफ बस देखती रहें और मुझे बहुत शर्म आ रही थी।
फिर अचानक वो उदास हो गई। मैंने समझ लिया कि उन्हें मेरे भाई की याद आ रही होगी। जब मैंने पूछा तो वो बताने लगे मेरी जिंदगी के सारे मजे खत्म हो गए। मैं उनकी बातों में आ गया और पिघलने लगा। भाभी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बिस्तर पर बिठा दिया। भाभी कहने लगे अब मैं तुझे ऐसे सुकून दूंगी कि तो सब करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं बहुत डर गया था। उन्हें देखकर मेरी सांसें तेज चलने लगे और मुझे बहुत मजा आ रहा था। मुझे समझ में आ रहा था कि भाभी कई दिनों से प्यास महसूस कर रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि थोड़े में भी सुकून ले सकों, पर उन्होंने कहा इसे करने में उन्हें थोड़ी मुश्किल होगी। भाभी ने कहा मैं तुझे पूरा गाइड करूंगी, तो रात को मेरे पास आना। मैं बहुत घबरा गया और जल्दी से बाहर चला गया। मेरा दिल चाह रहा था कि रात को कुछ ऐसा हो कि मुझे उनके कमरे में न जाना पड़े, पर मैं इस काम से बच जाऊं क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं किया था। फिर हुआ ये कि रात को हम मेहमानों का इस्तकबाल करते रहे और मेरी एक कजिन थी जिसकी जल्दी ही शादी होने वाली थी। वो भाभी के साथ फैशन की बातें कर रही थी, पर मैं चौंक गया था क्योंकि भाभी ने मेरी कजिन को सब कुछ बता दिया। जब भाभी ने मेरे सामने इसे सारी बातें बताईं तब मैंने कहा मैं बाहर जा रहा हूं, तो भाभी ने अपने हाथ से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं बहुत घबरा गया था और मेरी कजिन दूसरी तरफ बैठी थी जो ये सब कुछ नहीं देख पाई। जिंदगी में पहली बार मुझे एक औरत से सुकून मिल रहा था, वरना रोज ये काम मुझे खुद करना पड़ता था। कुछ देर बाद मेरा सब्र का दामन छूट गया और मैंने नहीं चाहा कि सबके सामने कोई तमाशा हो। मैंने जल्दी से भाभी का हाथ छुड़ाया और बाथरूम में चला गया। मेरी कजिन रात हमारे घर पर नहीं रहने वाली थी। इत्तेफाक से इस दिन मेरे मम्मी पापा भी किसी शादी में चले गए थे। मेरे दिल में कुछ और ही चल रहा था। मैं भाभी के पास जाऊँ नहीं, मैं मजबूर होकर भाभी के कमरे की तरफ गया। अंदर से उनकी आवाजें मेरे कानों में आ रही थीं। भाभी मेरी कजिन से कह रही थीं कि मेरी जवानी के दिन बेकार जा रहे हैं, मेरी किस्मत में यही लिखा था। मेरी कजिन ने भाभी को सलाह दी कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, क्या पता कोई अच्छा साथी आपको मिल जाए। इस बात पर भाभी चुप हो गईं और अचानक मुझे बाहर खड़ा देखा तो मैं घबरा कर वापस जाने लगा। मेरे दिमाग में वही बात फिर से आ रही थी। अगले दिन भाभी ने नाश्ता बनाकर दिया और जब मैंने कजिन के बारे में पूछा तो भाभी ने बताया कि वो तो सुबह ही अपने घर वापस चली गई थी। अब घर में सिर्फ मैं और भाभी अकेले थे और उन्होंने भी अच्छे से जान लिया था कि मुझे उनसे कितना सुकून मिलता था। भाभी ने इस वक्त सफ़ेद कलर की साड़ी पहन रखी थी। अचानक भाभी ने पूछा क्या देख रहे हो? मैं घबरा गया और मैंने कहा कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस इधर उधर देख रहा था। फिर भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे सीने पर मैंने उन्हें कहा भाभी ऐसा कुछ ना करो। उन्होंने कहा मैं तेरी भाभी नहीं, तुझसे कुछ साल बड़ी हूँ। अब तेरा भाई इस दुनिया में नहीं है और तो मुझे मेरे नाम से ही बुलाया कर। उन्होंने इस बात के लिए मुझे काफी जोर डाला था। कहा अच्छा नहीं लगेगा। उनकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। भाभी का नाम राधिका था और जब मैंने भाभी को उनके नाम से बुलाया तो वो मुस्कुराए, लेकिन पता नहीं मेरा हाथ पकड़कर वो कहाँ लेकर जा रही थीं। कुछ इशारों में उन्होंने मुझे समझाया कि कुछ देर बाद वो अपने कमरे में चली गईं। लेकिन मैं बहुत खुश था। मेरा दिल कर रहा था मैं भी उनके पीछे पीछे उनके कमरे में जाऊं, पर इतनी जल्दी नहीं हो सकता था। अगले दिन मेरे उम्मी अबू वापस आ गए और मुझे समझ में आ गया कि मेरे मज़े खत्म हो गए। अब मैं ऊपर नहीं जा सकता था और ना ही भाभी नीचे आ रही थी। ऐसे ही 2 दिन गुजर गए। जब भी वो मेरे पास से गुजरती तो मुझे टच करती, कई बार मेरे पास खड़ी होती तो मुझे अजीब सा महसूस होता। छप छप कर हम यही काम कर रहे थे, लेकिन हम ये काम आराम से नहीं कर सकते थे। एक दिन तो मैं उन्हें देखकर हैरान ही रह गया। मेरी कजिन की एंगेजमेंट थी और सभी लोग घर से बाहर चले गए थे। भाभी को तैयार होने में वक्त लग रहा था, इसलिए पापा ने कहा कि ताम उन्हें ले आओ। मैं नीचे ही उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही मेरे पापा गए मैंने जल्दी से उनके कमरे में जाकर दरवाज़ा खटखटाया। भाभी ने बहुत खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं देखकर बस देखता ही रह गया। फिर मुझे भाभी ने कहा अजय मुझे पता है तुम्हें कितना शौक है, जितना दिल चाहता है अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। ये सुनकर मैं उनके प्यार में पड़ गया और थोड़ी देर बाद उनसे लागू हुआ तो भाभी ने कहा हम लेट हो रहे हैं। वो फिर से फ्रेश होकर तैयार हो गईं और भाभी मुझसे पूछने लगें कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने कहा भाभी आप हमेशा बहुत खूबसूरत लगती हैं। ऐसे ही हम फिर फंक्शन में चले गए और उसके बाद हम घर आ गए। भाभी अपने कमरे में चली गईं। लेकिन मेरे दिमाग में वही सब कुछ घूम रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं सब कुछ कर लूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि भाभी क्या चाहती थी। शादी हो चुकी थी और मेरी कजिन और उसका शौहर हनीमून पर जाने वाले थे, लेकिन इसके शौहर को कार ड्राइव करनी नहीं आती थी, इसलिए वो मुझसे कह रहे थे कि तुम हमारे साथ चल लो। लेकिन मेरी माँ ने मना कर दिया कि ये ठीक नहीं लगता। फिर मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैंने माँ से कहा कि फिक्र मत करो, मैं और भाभी चले जाएंगे। मेरी माँ ने भाभी का बहुत ध्यान रखा था। ये सुनकर वो बोले इस तरह इसका दिल भी बहल जाएगा। मेरी माँ ने इजाज़त दे दी।
भाभी और मैं खुश हो गए और हम उन्हें एक होटल में छोड़कर भाभी ने कहा अगर ताम चाहो तो अलग कमरा ले लो, लेकिन मैं जानता था कि भाभी ये दिल से नहीं कह रही थी। मैंने कमरा बुक किया और भाभी और मैं इस कमरे में चले गए। मैंने भाभी को देखा, उन्होंने बहुत खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी। अचानक मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम फिल्म देखें। मैंने जानबूझकर एक मूवी लगाई जिसके सीन में भाभी चुपचाप देख रही थी। अचानक उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब मैंने भाभी के चेहरे को देखा तो मैं हैरान रह गया। मैं नहीं चाहता था वो किसी बात से दुखी हों। जब मैंने भाभी से पूछा कि अब दुखी क्यों हो रही है, तो भाभी ने कहा तेरे भाई की याद आ रही है। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन मैं उन्हें अपने गिले में ले लिया और कहा मुझे मुआफ कर दो, मैंने तुम्हें दुखी किया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं और मैं धीरे धीरे उन्हें सहलाने लगा। फिर हम गांव चले गए। मेरी माँ भाभी को देखकर बहुत खुश हो गईं और वो भी परेशान थीं कि भाभी शादी क्यों नहीं कर रहे, वो कब तक ऐसे ही रहेंगी। लेकिन अब मैंने माँ को चुप करवा दिया था कि अगर भाभी नहीं चाहते तो आप उनसे जबरदस्ती ना करें। इस तरह हम इस बात से पीछे हट गए और भाभी ने अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दी। लेकिन वो यही सोचती थीं कि मैं कब तक उनके साथ रहूंगा। मेरी भाभी की कभी ना कभी शादी भी होनी तो थी। वो बहुत फिक्र करती थीं और मैं उन्हें कह दिया था कि मैं शादी नहीं करूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जब घर में मेरे मम्मी पापा को हमारे बारे में पता चला तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा हुए और भाभी को बुरा भला कहा। लेकिन मैंने अपने मम्मी पापा को मना लिया, पर मैंने अपनी भाभी से शादी कर ली। भले ही वो बेवा थी, लेकिन उन्हें भी जीने का हक था। अब मैंने पूरी तरह से अपनी भाभी को अपनी बीवी बना लिया था। अब हम खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर मैंने उनसे शादी नहीं की होती तो मुझे नहीं पता कि उनका क्या होता। क्या पता वो किसी गलत रास्ते पर चली जाती या गलत लोगों के हाथों पड़ जाती। दोस्तों, क्या मैंने अपनी भाभी से शादी करके सही किया या नहीं? अपनी राय जरूर दें।